शनि होने जा रहे हैं वक्री। 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर के बीच में शनि का वक्री काल क्या कहने आ रहा है, किस राशियों को क्या देने जा रहा है, आज 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 हम लोग इस पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा, ये शनि का वक्री काल कैसा रहने वाला है, आज इस पे चर्चा करेंगे, वृहत चर्चा करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि स्किप करके मत देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा लें। तो आइए शुरू करते हैं। शनि यहाँ पे वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई को, जो 27 नवंबर तक रहेंगे। ये समय कम से कम 138 दिन का होगा। लगभग 138 दिन में ये मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए क्या कहने आ रहे हैं। आखिर वक्री होने का मतलब क्या है? तो कुछ नहीं मित्रों, सिर्फ अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो शनि हमको पीछे आते हुए प्रतीत होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगते हैं। इसी को हम लोग वक्री चाल कह देते हैं। ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल घटती रहती है, लेकिन इसका राशियों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अब ये शनि अभी तक मीन राशि में थे, लेकिन वक्री होने के कारण अब ये पीछे का फल देंगे, यानी अपनी ही कुंभ राशि का फल देंगे। तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि जब शनि राहु की युति हो गई थी, तो एक मेरा वीडियो पीछे पड़ा हुआ 50 दिन राहु शनि की युति ने क्या क्या बताया। खूब आपने देखा, बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आया, सब मैंने प्रोडक्शन की थी, वो पीछे मैंने बताए थे। अब स्थितियां फिर वही बनने जा रही मित्रों। तो ये देश दुनिया के लिए ये 138 दिन ठीक नहीं है। आप देखिएगा मित्रों, 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में बादल फटेंगे, बाढ़ आएगी, तूफान आ सकता है, अग्निकांड हो सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी जिसको जो न्यूज में आएंगी, जो आपको महसूस होंगी। छोटी मोटी घटनाएं तो घटती थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। देश दुनिया में आपको दिखेगा, चाहे दो देश आपस में लड़ जाएं, उनका युद्ध शुरू हो जाए, कुछ ऐसी घटनाएं अभी आपको और देखने में मिलेंगी। तो ये शनि वक्री होने पर ये सब चीजें स्थितियां पैदा करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा। तो मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए ये शनि वक्री क्या कहने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये वक्रियों के 11वें भाव का फल देंगे। यहाँ से इनके इनकम के स्रोत बढ़ने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए आप लोग खुश हो जाइए। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से आपको बड़ा लाभ होने वाला है। या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करने की सोच रहे थे, आप नौकरी करते, व्यापार करते, कुछ चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम कुछ अलग से कोई काम करना चाहें, तो आप करना शुरू करिए, क्योंकि अब आपको ये पैसे का कोई नया माध्यम बनाने की तैयारी कर रहा है। आप भी इसका लाभ उठाइए। दूसरी बात, अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम फंसा था, आपके पक्ष में बात नहीं हो रही थी, तो अब आपके फेवर में या तो रिजल्ट आ जाएगा या आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है या विदेश से जुड़ा कोई काम आप करते हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ दिखाने के लिए आ गया है। इस 138 दिनों में देखिएगा आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा विदेश से, अगर उससे जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, या आपको कुल मिला के इनकम का अच्छा स्रोत और व्यापार में वृद्धि दिखा रहा है आपके, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं। और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे, किसी कारणवश पिछली बार कुछ रह गया, आपका पासपोर्ट नहीं तैयार हो पाया या कोई बाधा आ गई, किसी तरह का हिंड्रेंस आ गया होगा, तो जो रुक गया था अब वो काम आपका बढ़ेगा, तो आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। चाहे आप अपना पर्सनल काम से जाएं या व्यापार के उद्देश्य से जाएं, इसमें आपको सफलता है। और वे लोग मित्र मेरे जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है उनका,
तो उनको भी प्रमोशन ट्रांसफर अगर रुक गया था किसी कारणवश पहले कुछ महीनों में, तो अब देखिएगा 138 में आप प्रयास तेज करिए, आपका ये काम होते हुए दिख रहा है, आपको लाभ मिलेगा। और आपको धन के स्रोत बताया, अब आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास कोई भी फंड आपका दबा हो, कोई आपका छूट गया हो जो मिल ना पा रहा हो, फिर फंड फंस गया हो ऑफिस में कहीं भी, या आपका कोई पैसा फंसा था किसी से, अब आप मांगिए, आप प्रयास करिए, आपको रुका हुआ पैसा आपको मिलने जा रहा है, ये आपके लिए खुशी की बात है। उसके बाद और इस वक्त आप धार्मिक यात्रा में भी जाएंगे, आप 200 से 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा भी करेंगे। अभी इसके पहले आपने की है, जो मैंने समय बताया था अप्रैल से लेकर जून के बीच में, हो सकता है आपका पैसा भी खर्च हो गया हो, आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो, तो अब वो पैसा जो आपका फिजूल खर्च हो रहा था उसमें लगाम लगेगी और आपको नया स्रोत भी मिलेगा और आप इंजॉय भी करेंगे इसमें। तो मेष राशि वालों के लिए ये शनि का वक्री काल अच्छा है, बेहतर है। अब वे भाई जो व्यापार करते हैं, जिनका गिट्टी का, मोरंग का, सीमेंट का, इस तरह का कोई काम है, या आप ठेकेदारी करते हैं इन क्षेत्रों में, तो आपको बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है, या आपका सामान ज़्यादा बिकेगा, जिससे आपको इन 138 दिनों में देखिएगा आपको विशेष लाभ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो काम मेरा रुक रहा था, जो नहीं बन पा रहा था, वो आपको बनते हुए दिख रहा है। यदि आप लोहे का काम करते हैं, प्लास्टिक का काम आपका है, उसमें भी बड़ी सफलता दिखा रहा है, आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा। या आप सोच रहे थे कि अपने प्रोडक्ट में इसको भी बढ़ा लिया जाए, तो आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब आपको ये अच्छे रिजल्ट देगा और अच्छी इनकम का रास्ता भी बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, तो आप हेल्थ इशू आपको कुछ हो सकता है। तो अगर कुछ दिक्कत महसूस हो, हेल्थ में कोई दिक्कत हो, तो आप डॉक्टर से दिखा के और उनसे एडवाइस ले लें और अपना सही से इलाज कराते रहें, उसमें लापरवाही मत बरतें आप। तो ये शनि का वक्री काल आपके लिए अच्छा होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो सब बढ़िया बता दिया, किसी के साथ निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि शनि का स्वभाव होता है अगर देते हैं तो 3 गुना अधिक अच्छा फल देते हैं, अगर उसकी कुंडली में कारक हैं, योग कारक हैं, और यदि नहीं है तो उतना ही बुरा फल भी दे देते हैं। तो अब आप कुंडली में देख लीजिए, अगर आपको निगेटिव प्रभाव मिलने लगे आगे इस 138 दिनों में, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा है तो उसका मैं रास्ता भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, लगन कुंडली में देखिएगा मित्रों, अगर बैठे हैं तो इनका प्रभाव कम हो जाता है, ये उतना अच्छा फल नहीं दे पाते, फिर ये निगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। या फिर मेष राशि, अगर शनि मेष राशि का बैठा है तो इसको नीच अवस्था बोलते हैं, कमजोर अवस्था बोलते हैं। यहाँ पे भी ये अपने अच्छे फल नहीं दे पाता है, देने में सक्षम नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे में? आपने कहा सर मेरे में बैठा हुआ, मान लिया आपकी ये दोनों स्थितियां दिख रही हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि अब जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको इसको अपने ऊपर ढाल लीजिएगा। तो ये आपको बुरा फल तो कम से कम नहीं देगा, अच्छा उसका प्रभाव दे दे, लेकिन बुरा निगेटिव प्रभाव तो आपका कम कर ही देगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आप अपने काम को डिसिप्लिन के साथ, पंचुअलिटी के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम में लग जाइए। कोई लापरवाही ना करिए, किसी के प्रति कोई काम आपको दिया गया है, बॉस ने कोई काम दिया तो केयरलेस मत बनिए, लेजी मत बनिए। आप उसको फटाफट एनर्जेटिक होके उस काम को फटाफट करके उनको दीजिए, उनको फाइल जो है हैंड ओवर कर दिए कि सर देखिए मैंने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, दूसरा आदत है आपको तो उस आदत को थोड़ा कम कर दीजिए या हो सके तो रिमूव कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव या मेष राशि का शनि बैठा भी हुआ है, तब भी आपको मजबूर हो जाएगा अच्छे फल देने के लिए। ये लिख लीजिए मित्रों, मजबूर हो जाएगा, बुरा फल तो नहीं देगा आपको, वो अच्छे फल में भी आपकी मेहनत को देखेगा, वो आपके संघर्ष को देखेगा, वो आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। और ये उपाय और एक छोटा सा उपाय, आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ शुरू कर दीजिए, एक पाठ कर लीजिए,
अगर आप मंदिर में जाके कर सकते हैं तो सो फार सो गुड, आप वहां जाके बैठिए, 1 या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करिए। अगर आपको लगे कि मेरे में ये अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा है, निगेटिव प्रभाव, परेशानियां आ गई हैं, परेशानी ने मुझे घेर लिया है, तो आप ये उपाय करना शुरू कर दिएगा, आपको देखिएगा कितना अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर जो वक्री होने जा रहा है शनि का, अच्छा है, बढ़िया है। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।